बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास स्क्वायर रूट से मुतालिक है। आज हम एक क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे और हमें पता है कि स्क्वायर रूट दो तरीक़ों से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड होता है बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। हम आज इस क्वेश्चन को दोनों तरीक़ों से करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं हम उसी से उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और इसमें से उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। अब इस मेथड के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स वो जो प्राइम फैक्टर्स हों। ठीक है, अब सबसे पहले हम इवन नंबर इट मीन्स हम 2 की टेबल से करेंगे। अब 2 की टेबल से 2 2 ज़ार 4, अगेन 2 2 ज़ार 4 और देखिए 1 पे 2 की टेबल नहीं लग रही, 1 छोटा नंबर है तो हम एक और डिजिट इसके साथ मिला लेंगे। जब हम एट अ टाइम दो नंबर एक साथ करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम ज़ीरो भी दे देते हैं ताकि हमारा जो इस इक्वेशन का बैलेंस है, यानी कि हमने दो नंबर एक साथ लिए थे तो हमारे इक्वेशन का जो बैलेंस है वो नंबर का जो बैलेंस है वो ख़राब ना हो। अब 2 5 ज़ार 10 एंड अगेन 0। अब यहाँ पे अगेन इवन नंबर इट मीन्स 2 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2 0 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया ऑड नंबर। अब ऑड नंबर जब हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमारा ये ऑड नंबर 3 से डिविजिबल है। अब देखें किस तरह चेक करते हैं। पहले भी मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं सबको हम प्लस करते हैं। अगर उनका जो सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स ये भी डिवाइड होगा। अब 1 and 1 2, 2 and 2 4, 4 and 5 9। अब 9 शायद 3 से डिवाइड हो सकता है, इट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 3 3 ज़ार 9, ठीक है, 3 6 ज़ार 18 और 3 7 ज़ार 21 और 3 5 ज़ार 15। अगेन यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे दोबारा हमारे पास ऑड नंबर आ गया। तो ऑड नंबर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 हमारे पास प्राइम नंबर है, 3 को ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे देखें 3 6 9 9 एंड 7 हमारे पास हो जाते हैं 16 और 16 और हमारे पास 5 हो जाते हैं 21। 21 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये नंबर भी डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 की टेबल लगाएंगे। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6 और 3 5 ज़ार 15। ओके, अगेन हमारे पास ऑड नंबर आ रहा है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे 5 and 2 7, 7 and 2 9, 9 and 1 10। अब 10 की टेबल 3 पे नहीं लगती तो इट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 5। अब 5 को चेक करने के लिए क्या करना होता है, जो हमारे पास अगर 5 इस नंबर से डिविजिबल है, किस तरह चेक करते हैं, हमारा जो इसका यूनिट नंबर है या वो 0 हो या वो 5 हो, इट मीन्स ये 5 से डिवाइड हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे इसका यूनिट नंबर 5 है, इट मीन्स ये 5 से डिवाइड हो सकता है। तो 5 2 ज़ार 10, यहाँ पे 2 बचा तो 5 4 ज़ार 20, अगेन यहाँ पे 2 तो 5 5 ज़ार 25। अगेन यहाँ पे देखें ऑड नंबर है और 3 से ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इन तीनों का जो सम है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये नंबर भी अब 5 से ही डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि इसका यूनिट नंबर 5 है। 5 4 ज़ार 20 एंड 4 यहाँ पे बच गया तो 5 9 ज़ार 45। अब 49 हमें पता है कि 7 की टेबल में आता है, 7 7 ज़ार 49 एंड अगेन 7 की टेबल में 7 1 ज़ार। अब 4 4 1 0 0 के जो स्क्वायर रूट है उनके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 2 2 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 5 एंड 2 टाइम्स 7। अब यहाँ पे अगर हम पेयरिंग कर ले इट मीन्स हम इनको स्क्वायर में लिख सकते हैं, यानी कि 2 भी हमारे पास 2 टाइम है, 3 भी हमारे पास 2 टाइम है, 5 भी हमारे पास 2 टाइम्स है और 7 भी हमारे पास 2 टाइम्स है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास क्या बचते हैं, 2 3 5 एंड 7। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हम 4 4 1 0 0 हमारा चलता आ रहा है। 2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30 एंड 30 को 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे करके देख लेते हैं, 30 सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 7 7 0 और 7 21। इट मीन्स हमारा 2 4 4 1 0 0 का जो स्क्वायर रूट है वो है 2 1 0। अच्छा, ये तो हो गया हमारा
फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसी क्वेश्चन को अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें, देखते हैं, इसको हम अलग से कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को 44100 लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें स्टार्ट करना होता है पेयरिंग। राइट हैंड साइड से यूनिट से स्टार्ट करते हैं, पेयर बनाते हैं और पेयर को ही हम सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास पेयर नहीं बनता वो यूनिट नंबर होता है, इसको हम यूनिट का साइन दे देते हैं। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड को करने के लिए क्या तरीका होता है, हमारा जो नंबर होता है हम उसको वही टेबल लगाते हैं जो किसी का स्क्वायर है, यानी कि अगर 2 का लगा रहे हैं तो 2 टाइम्स, 3 का तो 3 टाइम्स। अब 4 है, हमें पता है कि 4 की टेबल 2 को 2 टाइम्स ही जाती है। इट मीन्स 2 की टेबल 2। अच्छा, यहाँ पे भी दोबारा 2 लिखना होता है और यहाँ पे 2 2s are 4। अब 4 में जो हम 4 को कैंसिल करते हैं यहाँ पर तो आ जाता है 0, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इन दोनों को प्लस करना होता है। और थोड़ा सा मैंने साइड पे इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमें एक और नंबर लिखना है। वो नंबर क्या लिखना है, जिस तरह डिवीजन में होता है 41, तो हमने यहाँ पर भी 41 लिख लिया। ये वाला मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वो नंबर चाहिए जिसको, अगर यहाँ पे सपोज मुझे 1 नंबर है तो यहाँ पे मुझे 1 को इस पूरे नंबर से, जब यूनिट नंबर 1 होगा तो इस यूनिट नंबर 1 को जब ये 10 से मिलेगा तो 41 हो जाएगा। फिर इसी यूनिट 1 को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेट सपोज अब यहाँ पे है 4 और यहाँ पे हमें सेम नंबर चाहिए। अब यहाँ पर तो हम 1 लगाएंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आ जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए लेट सपोज अगर मुझे यहाँ पे 2 चाहिए होता तो यहाँ पर मुझे 2 ही लिखना होगा। तो 2 2s are 4 और 2 4s are 8। ऑब्वियसली 84 बड़ा है 41 से, तो हम क्या करेंगे, 4 की टेबल में हम 1 और 1 को ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 41 ही है। अब 1 1s are 1 और 1 4s are 4, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो यहाँ पर हमने क्या टेबल लगाई, 1 की टेबल लगाई, हम आंसर में भी लिखेंगे। और 41 1s are 41। अब यहाँ पे ये भी कैंसिल हो रहा है, 0 हो रहा है। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 2 1 and 1 2, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है 4। अब यहाँ पे हमें वो नंबर चाहिए। अब हमारे पास जो थर्ड पेयर है वो क्या है, 00 है। अच्छा, अब हम यहाँ पे हमें वो नंबर चाहिए जिसको हम उसी नंबर से करें तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर आ जाए। रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास